Hello everyone. Welcome to my channel Easy Grammar. This is the second video of question tag. In our previous video we have learned about the basic rules of question tag. And in this video we will learn some more rules of question tag. So let's start. Rule number 1. जब आपके सेंटेंस में मेन सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब नहीं दिख रहा है तब आप क्या करोगे स्टूडेंट्स? यस, तब आप क्या ढूंढोगे? दैट टाइम यू विल सर्च मेन वर्ब. ओके, अगर आपका मेन वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो तब आप क्या यूज़ करोगे? डू या डज. और अब आप सोचोगे डू कब यूज़ करना और डज कब यूज़ करना है, तो आपको बताती हूँ. डू कब यूज़ करना है? डू के लिए क्या क्या प्रोनाउन आते हैं? आई डू, यू डू, वी डू, दे डू. ओके, एंड डज के लिए क्या प्रोनाउन यूज़ कर सकते हैं? ही डज, शी डज, इट डज और नेम ऑफ अ पर्सन. ठीक है, सो डू और डज का मैंने क्लियर कर दिया. अगर आपका सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो अब आप क्या यूज़ करोगे? डिड यूज़ करोगे क्वेश्चन टैग में. चलो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल समझते हैं. नंबर 1, यू प्ले द ड्रम. अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं तो मैं क्या ढूंढूंगी? यस स्टूडेंट्स, मेन वर्ब. राइट, एब्सोल्युटली राइट, मेन वर्ब. अब मेन वर्ब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है. क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है तो मैं या तो डू यूज़ करूँगी, डज. अब मैं डज यूज़ करूँ या डू यूज़ करूँ? क्योंकि यहाँ पे यू प्रोनाउन है तो यू के साथ क्या आएगा? डू आएगा. ओके, सो यू प्ले द ड्रम, सेंटेंस इज पॉजिटिव, द आंसर विल बी नेगेटिव. डोंट यू. One more sentence. Raj likes cricket. Likes is main verb over here and it's present tense. Okay. Pronoun is he. क्यों he? Because it is a name of a boy. It's a name of a boy. So sentence is positive. Answer will be negative. He के साथ क्या आता है? Does आता है. ठीक है. So answer is Raj likes cricket. Doesn't he? जब आपका मेन वर्ब पास्ट टेंस हो तब आप क्या करोगे? दे वेंट टू द मॉल. वेंट इज मेन वर्ब एंड इट इज पास्ट टेंस. सो आँख बंद करके आप यूज़ करोगे डिड. भले आपका प्रोनाउन कुछ भी क्यों ना हो तो आप डायरेक्टली के लिए सिर्फ डिड यूज़ करोगे. एग्जाम्पल, दे वेंट टू द मॉल, डिडंट दे. शी प्लेड इन द ग्राउंड, मेन वर्ब इज प्लेड ओवर हियर, इट इज पास्ट टेंस. आपका प्रोनाउन भले ही शी हो या दे हो, आप में क्वेश्चन टैग में डिड ही यूज़ करोगे. शी प्लेड इन द ग्राउंड, डिडंट शी. सो आई होप द फर्स्ट रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वॉन्ट एवरी वन टू हियर इट. सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू व्हेन यू डू इट इन द एग्जाम. रूल नंबर 2, अगर आपके स्टेटमेंट में मॉडल वर्ब है. अब मॉडल वर्ब क्या क्या होते हैं? कैन, कुड, दिस इज फॉर दोज हु डोंट नो, शाल, शुड, विल, वुड, may, might, must, etc. जब ये वर्ड्स आपके सेंटेंस में दिखेंगे तब आप क्या करोगे? मॉडल वर्ब्स. वी मस्ट हेल्प द नीडी फॉर एग्जाम्पल. अब मस्ट क्या है? मॉडल वर्ब है. तो मैंने क्या आंसर लिखा? मसंट वी. नंबर 2, यू शुड एक्सरसाइज रेगुलरली. शुड क्या हुआ? मॉडल वर्ब हुआ. तो आंसर इज शुडंट यू. रूल नंबर 3, व्हेन द स्टेटमेंट कंटेन्स अ वर्ड विथ नेगेटिव मीनिंग. अब हमें जब तक पता है कि हम सोचते हैं कि नो, नॉट, नथिंग, नेवर, नीदर, ये सब नेगेटिव वर्ड्स, लेकिन उसके अलावा भी कुछ नेगेटिव वर्ड्स होते हैं जैसे कि हार्डली, रैरली, नोबडी, स्कैर्सली, नो वन, हार्डली एवर, सेल्डम, अंडर नो सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा. जब ऐसे वर्ड्स होते हैं तभी भी आपका सेंटेंस नेगेटिव कंसिडर करना चाहिए आपको. गॉट इट? यस. और फिर उसके बाद में आपका क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव. चलो एग्जाम्पल, he hardly ever speaks. Hardly is a negative word, so your sentence is negative. अब क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मैं क्या ढूंढने वाली? मेन वर्ब. मेन वर्ब इज प्रेजेंट टेंस. ओके, मेन वर्ब इज प्रेजेंट टेंस एंड प्रोनाउन इज ही. तो प्रोनाउन ही होगा तो आपका ये आएगा डज. डज क्यों आएगा? क्योंकि ही हार्डली एवर स्पीक्स, ये नेगेटिव सेंटेंस है. डज ही इज द पॉजिटिव क्वेश्चन. नंबर 2, दे रैरली गो फॉर प्लेइंग. वो कभी कभार ही जाते हैं खेलने के लिए. सो इट इज़ अ नेगेटिव वर्ड. सो सेंटेंस इज नेगेटिव. दे रैरली गो. गो इज प्रेजेंट टेंस. ओके, गो क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो या तो डू आएगा तो डज आएगा. अब यहाँ पे डू इसके लिए क्योंकि हमने दे प्रोनाउन में लिखा है. दे रैरली गो फॉर प्लेइंग. डू दे. Okay, so that was rule number 3. Rule number 4, if the subject of the statement is somebody, nobody, anybody, everybody. अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट somebody, nobody, everybody ऐसे वर्ड्स हो तब आप प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में क्या यूज़ करोगे? दे. फॉर एग्जाम्पल, somebody entered the room. अब somebody क्या हो गया? ये सब्जेक्ट है.
तो आपका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में दे आएगा. somebody entered the room. Entered is past tense. Okay, so आँख बंद करके हम did use करेंगे. somebody entered the room, didn't they? Why didn't they? Because sentence is positive. Nobody objects to the rule. Nobody is the subject, so your pronoun in question tag is going to be they. Okay, so this is a negative sentence. आपको ये भी ध्यान रखना कि एक नेगेटिव सेंटेंस है तो आपका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा. एग्जाम नोबडी ऑब्जेक्ट्स टू द रूल. अब डू क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्जेक्ट्स इज प्रेजेंट टेंस, यानी कि आपका जो मेन वर्ब है वो है प्रेजेंट टेंस. सो द आंसर इज डू दे. Rule number 5, when the subject of the statement is that or this is again very important. अगर आपका सब्जेक्ट सेंटेंस में दैट या दिस है तो आपका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में क्या होगा? इट. कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड. दिस इज एन एक्सपेंसिव कार. So this is the subject, so your pronoun is going to be it in question tag. This is an expensive car, isn't it? अगर आपका सब्जेक्ट स्टेटमेंट में these या those है तो आपका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में दे होगा. एग्जाम्पल, those are smart kids. So those is the subject over here. Fine. So your question pronoun in the question tag is going to be they. So we read as those are smart kids, aren't they? Helping verb. ठीक है. Rule number 6. It's very simple. When we use there plus be form of verb, यानी कि there plus is, am, are, was, were, etc. तब आपका प्रोनाउन क्वेश्चन टैग में THERE there ही रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, there is a bus towards station every hour. There is means there plus be form of verb, तो आपका प्रोनाउन there रहेगा. वन मोर एग्जाम्पल, there weren't any students at school. There plus be form of verb, were there. Okay, so here we end with some rules that is totally completed 6 rules of question tag. If you have any query regarding the same rules, you can ask me. Okay, and thank you very